काफ़ी दिन हो गए हैं जब से मैं आंटी मदीना से लेकर आई है ये सुरमा। और जिस दिन मैंने आप सब लोगों को ये चीज़ें दिखाई थी कि ये गिफ्ट हमारे लिए है, सिर्फ मैंने उस दिन लगाया था और उस दिन के बाद सुरमा मैं लगा ही नहीं सकी। और अम्मी भी मुझे कह रही थी कि तुम पढ़ाती भी हो और वैसे भी ऑनलाइन जब काम करना था उस पर भी आपकी आंखों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो मेरी आंखों में इचिंग स्टार्ट हो रही थी, तो मुझे कह रहे थे कि आप लोग ना सुरमा आप यूज़ करो रेगुलर, कि इसमें से निकल नहीं रहा, तो आप रेगुलर सुरमा यूज़ करें, इससे आपकी आंखें जो है वो अच्छी हो जाती हैं। और मेरी नानी कहा करती थी कि आंखों की खुराक होती है, जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं इस हमें अपनी आंखों को भी ये खुराक देनी चाहिए। तो मैंने कहा आज ना सबसे पहले मैं अपनी केयर करूं, और ये मैंने मंगवाई थी, मैंने कहा था इसमें सुरमा डालूंगी, तो फिर मैंने इसमें रहने दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही थी इसके अंदर मैं कैसे डालूँ। तो आज मैंने कहा सबसे पहले मैं सुरमा लगा लूँ। और दूसरा मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा एक्नी मेरी स्किन पे आ जाती है, तो मैं केमिकल वाली चीज़ों से बहुत अवॉइड करती हूँ, मुझे डर लगता रहता है। और ये मुझे किसी ने कहा था कि मुल्तानी मिट्टी इस फॉर्म में, एक तो वो डिफरेंट डिब्बीज़ में और पैकेट्स में मिलती है पीसी हुई, तो मुझे किसी ने कहा था कि पंसारी से तुम इस फॉर्म में मंगवाओ और फिर इसको खुद पीस के और दूध में ऐड करके यूज़ करो। और मैं रोज़ कह देती हूँ कि मैंने ना इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, लेकिन नहीं हो पाता। तो आज ये काम भी मैंने लाजमी करना है। मैं यहाँ निकाल के रख लेती हूँ ताकि मुझे ये भूले नहीं। अच्छा, अभी जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको इन चीज़ों का नहीं पता, और जितना हम नेचर से दूर हुए हैं, जितना हम अपनी चीज़ों से दूर हुए हैं, पुरानी चीज़ों से जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स यूज़ करते थे, उतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मेरी तो अब यही कोशिश होती है कि मैं अपने घर में और अपनी लाइफ में जो चीज़ें नेचुरल है, हर्बल है, उनका इस्तेमाल करूं, और अपने बच्चों को भी ये दूँ चीज़ें। काजल का तो मुझे नहीं आइडिया कि वो किस चीज़ का बना होता है और वो अच्छा है या नहीं अच्छा। तो ये तो फिर स्पेशल इतनी पाक जगह से आया है। कुछ लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन मैं तो छोटे होते बच्चों को भी इतना नहीं लगा सकी। और हाँ, एक और चीज़ मैं बल्कि ये भी सोच रही थी, टूथब्रश के साथ तो हम डेली दांत क्लीन करते हैं, लेकिन अब जो है ना मसवाक, वो मैंने लगवानी है। तो सुन्नत भी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि जो हमने अपने आप को इतना एडवांस बना दिया है, और अपनी लाइफ को एडवांस बनाने के साथ साथ हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए हैं, तो हम सादगी की तरफ आएँ और अपनी पुरानी चीज़ों को दोबारा से अपनाएं। आज बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट टर्म के, और छुट्टी वाला दिन भी हमने सोचा था कहीं निकलेंगे, बाहर खेतों में जाएंगे, कुछ अच्छा अच्छा व्लॉग बनाएंगे, खेत में जाकर नेचुरल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम है, अभी इनके ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं, और आई थिंक कल इनको डेट शीट मिल जानी है, तो वो भी हम नहीं निकल सके। तो बच्चों बेचारों को ना उठते ही फिर बिठा दिया। आपने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट चैप्टर किया है, बाकी सारे भी कर लिए हैं। ओके ठीक है मेरी जान, अच्छे से किया है। कितने मिले हुए थे आपको? कुमैन, आप तो अपनी यूट्यूब फैमिली, आपको पता है ना कि हमारी फैमिली है, जो लोग हमें देखते हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हो, तो आप उनसे सलाम नहीं लेते, आपको इतनी शर्म आती है। और इसके बाबा जो है वो हमारी वीडियो में इतने कम इसलिए आते हैं, वो भी कैमरा के सामने बहुत कम आते हैं, बहुत शाय। और मैं उनको कह रही थी कि मेरा फैमिली चैनल है, फैमिली ब्लॉगिंग में करती हूँ, तो आप लोग भी ज़रा ना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला करें। तो आप सलाम लो सबसे, ऊँची बोलो। अभी मुझे एक दिन कह रहा था कि मामा मुझे अब सेपरेट चैनल बना दें। चले चले मैं आपसे सुनती हूँ, पहले मैं थोड़ा किचन में काम कर लूँ। सुबह सुबह हमने चाय और चूड़ी से नाश्ता किया, और अभी मेरा बहुत दिल कर रहा था एग खाने को, तो मैंने कहा चले आमलेट बना के खा लेती हूँ। और बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, सुबह ही इन्होंने उठते पड़ा है क्योंकि इनके एग्ज़ाम स्टार्ट है, और अब ये लोग खेल रहे हैं। मैंने कहा चले अब थोड़ी देर खेल लो, तो उसके बाद फिर अब लंच में कुछ बनाते हैं, और आज बाकी के काम हमने करने हैं। आज पेटी में से कुछ चीज़ें मैंने निकालनी थी और कुछ चीज़ें रखनी थी, तो इसलिए ऊपर मैं आज आई हुई थी, तो इसको मैंने खोला है। इसको तो खोले हुए बहुत अर्सा हो गया, जब बाहर पेटी पड़ी हुई इसको फिर भी हम लोग खोल लेते हैं, और आज इसको काफ़ी अर्से बाद खोला है। और इसमें से मुझे एक चीज़ मिली है, और जिसको देख के मैं बहुत सरप्राइज़ हुई हूँ। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे इसमें से एक खजाना मिला है, और आपके सामने खोलती हूँ कि वो क्या है। जी, तो ये है वो गठरी
जो इस पेटी में से निकली है और जो तकरीबन 15 साल तो कंफर्म है, क्योंकि 10 साल तो मेरी शादी को हो गया और मेरी शादी से भी तकरीबन ये 8 से 10 साल पहले की इस तरह से बंद है। और इसमें क्या है मैं अभी आपके सामने खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ, और एक स्टोरी इसके पीछे क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी गिरा पता नहीं अब किस तरह की है। बस ये भी किसी ने मुझे कहा था कि इसको खोलना नहीं है और इसको किसी के लिए संभाल के रखना है। तो जनाब इसमें से तो निकल आए हैं कपड़े, और ये कपड़े किसके थे और किसके लिए इतने साल से बंद करके रखे हुए थे और क्यों रखे हुए थे, ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये कपड़े किस तरह के। आज ठंडी हवाएं चल रही हैं लेकिन बारिश नहीं हुई। इतने सालों से ये बंद है, इतने सालों से, और फिर भी ये कपड़ा जो है ना खराब नहीं हुआ, उसकी शाइन वैसे ही है। ये दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। स्मेल भी नहीं आ रही। तो ये कपड़ा ज़रा मोटा था, जर्सी का था, शायद इसलिए ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो बाजुकात बहुत अरसा कपड़े पड़े रहे तो ख़राब हो जाते। और ये स्कर्ट, जी तो ये जो कपड़े थे इसके पीछे स्टोरी ये है कि ये मेरा ड्रेस है और मेरी शादी को हो गए तकरीबन 10 साल मेरी शादी को हो गया। और मेरी शादी से भी पहले 8 से 10 साल कन्फर्म है मेरी कज़न की शादी थी, और फर्स्ट मेरी कज़न की शादी थी। अम्मी लोग 7 बहनें हैं, एक भाई है, और जो मेरी खाला है उनकी बेटी की शादी थी। और सब लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि पहली शादी थी, पहली कज़न की थी। और जितना उसकी शादी पे हमने इंजॉय किया है, जितने हमने मज़े किए हैं और जितना हमें एक्साइटमेंट थी, हम लोगों ने तकरीबन 1 महीना पहले सब लोग कज़न्स मिल के ढोलक बजाते, डांस करते, मज़े करते, इंजॉय करते। अब तो वैसे शादियाँ होती नहीं, अब तो शादियों पे मज़ा ही नहीं आता कि आप तैयार होके जाएँ, खाना खाएँ, थोड़ा बहुत आप वहाँ इंजॉय करें। लेकिन वो हम लोग तकरीबन हर रोज़ रात को ढोलक और सारे मोहल्ले और गांव के लोग इकट्ठे होके जो इंजॉय करते थे, हंसी मजाक सब होता था। तो शादी की तैयारियां भी बड़ी आज के दौर से हाले से डिफरेंट थी। तो तब ये मैंने ना ड्रेस लिया था। उस वक्त इतना ज़्यादा माहौल एडवांस नहीं था, गांव के लोग तो बहुत सादा होते थे और सिर्फ एक पीटीवी चैनल होता था, कोई फैशन का इतना कुछ आइडिया नहीं था। तो जब ये मैंने ड्रेस लिया, क्योंकि शुरू से मेरी अम्मी मेरे लिए बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें लेती थी, मेरी ड्रेसिंग सबसे अलग होती थी और अच्छी होती थी। और जाहिर बात है मैं अकेली थी तो अम्मी मेरी जो भी चीज़ देख लेती थी, किसी को पहने हुए या कोई भी, तो मेरी अम्मी का दिल होता था ये मैं अपनी बेटी के लिए भी लूँ। तो ये लाहौर से मैंने शॉपिंग की, तो जब ये उसकी शादी पर मैंने ड्रेसिंग की ना, तो वो पूरे गाँव में ना जैसे एक नई चीज़ हो गई थी, इसकी इस तरह की ड्रेसिंग है, इसने स्कर्ट डाली है। आई थिंक तकरीबन उस वक़्त मैं 9th या 10th में थी, 9th से 10th क्लास में थी मैं उस वक़्त। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी। और जब हम उसके ससुराल गए मेहंदी लेके, तो वहाँ पे भी जो उसके ससुराल वाले थे वो भी गांव में रहते थे, तो वहाँ पे भी सबने तारीफ़ भी की और बड़ी जी कोई नई चीज़ हो गई है जैसे। तो मेरी नानी ने मुझसे एक बात की, मेरी नानी कहती हैं कि ये ड्रेस जो है ना तुम्हारा, तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी पहले तो अभी एकदम से ना थोड़ी धूप भी आ गई। अच्छा जी, तो मैं आपको स्टोरी सुना रही थी, तो मेरी नानी ने मुझसे ये कहा कि ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगा है। और ये होता था कि घर में जो काम वगैरह करती थी उनको दे दिए जाते थे ड्रेसेस अपने, या कज़न को जब छोटे होते थे। तो मेरी नानी कहती हैं कि तुमने ना इसको संभाल के रखना है, और जब तुम्हारी बेटी होगी ना तो तुम्हें उसको ये ड्रेस देना है। अच्छा, मैं तब तो हंसने लग गई। तो मैंने कहा नानी क्या हो गया आपको, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। फिर एनीवेज़ मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मैंने इसको संभाल के रखा। और उसके बाद ऐसा संभाल के रखा हुआ था कि मेरी एक खाला है, सबसे छोटी वाली खाला, उनकी 2 बेटियाँ, उन्होंने मुझसे 2 से 3 दफ़ा कहा है। लेकिन मेरी शादी के बाद जब मेरी शादी होने लगी ना, तो कहती हैं कि वो जो ड्रेस था ना तुम्हारा, वो तुम दे दो मेरी बेटियों को। तो मैंने और बाकी जितने भी ड्रेसेस थे जो कीमती थे वो अपनी कज़न्स को दे दिए थे, फ्रेंड्स और कज़न्स को देते थे कपड़े।
तो ये मैंने नहीं दिया था। तो मैंने उनको ना एक दफ़ा तो कहा कि मुझे तो अब याद ही नहीं है कि वो कहाँ पड़ा है। तो मैंने कहा कभी मैं पेटी खोलूँगी, चेक करूँगी तो आपको दूँगी। उसके बाद फिर मैंने एक दिन खोल ली थी, तो मैंने इसको नहीं खोला क्योंकि मेरी बेटी फातिमा छोटी थी। अब मुझे एक दिन ख्याल आया कि मैं अब जब मैंने पेटी खोलनी है ना, तो मैंने इसको निकालना है और निकाल के चेक करना है, क्योंकि आज फातिमा माशाल्लाह चाहे छोटी, उसकी हाइट जो है ना अच्छी खासी है। तो आज जब मैंने इसको निकाला है, मुझे आइडिया है कि उसको आ जाएगा, लेकिन मैं आज उसको पहनाऊँगी, चेक करूँगी। तो ये है इसके पीछे स्टोरी कि बात ये होती है कि आप किसी रिश्ते की हुई बात की कितनी अहमियत करते हैं। वो चाहे छोटी सी बात है, मामूली है, कोई ख़ास नहीं है। और अल्लाह ताला मेरी रानी के दर्जात बुलंद करे, और जितने लोग भी दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनके लिए आगे सानिया पैदा करे और सबको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे। मैं कभी कभी इस बात पे हैरान होती हूँ कि जितनी अटैचमेंट हमारी अपनी नानी और दादियों के साथ थी, अब इतनी नहीं होती बच्चों की। तो ये इतने घने दरख्त और छाँव वाले होते हैं, प्यार करने वाले ये रिश्ते होते हैं ना। हमें अपने बच्चों को इनकी रिस्पेक्ट और इनका ख्याल रखना सिखाना चाहिए। वो दुनिया से चली भी गई हैं, उनकी की हुई बातें, उनका प्यार बहुत याद आता है। जितने भी हम लोग बड़े हो गए हैं, सब ने इस दुनिया से चले जाना है। बस यही है कि हम अच्छे होके जाएं, कुछ अच्छा करके जाएं, कोई हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। तो ये थी स्टोरी। तो कुछ मैं उदास भी हो गई हूँ अपनी नानी का जिक्र करके। तो अभी मैं आज आयत को पहनाऊँगी और चेक करूँगी कि उसको कैसा आता है। मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, इतने साल पड़ा है, इसको मैं वॉश करती हूँ, तब ड्राई होगा तो फिर आयत को पहनाऊँगी और देखूँगी उसकी लुक कैसी आती है। और मेरी तो उस वक़्त की मेरे ख्याल जी, तो माशाल्लाह आयत फातिमा ने मेरा ड्रेस पहन लिया है। ज़रा ये था कि ये स्कर्ट है, शर्ट तो इसको फिट आई है और 1 साल बाद सही तौर पे इसको कम्प्लीटली फिट आएगा। क्योंकि ये स्कर्ट है और अभी ये ऐसे लग रहा है जैसे लहंगा है। आयत कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। इसका दुपट्टा कहाँ है, वो भी लो जी। मेरी जान ने दुपट्टा भी ले लिया है। दुपट्टे के साथ तो और भी प्यारी लग रही है मेरी बेटी माशाल्लाह। और रुको फातिमा रुको, अभी ये सर्दियाँ आ रही हैं, इसका फैब्रिक भी सर्दियों वाला भी। आप तो फिर इसको ना किसी फंक्शन पे कैरी कर लेना, भाई कमाल के बर्थडे पे।